इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज मॉब लिंचिंग। इस हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई अकेले मुसलमान नहीं लड़ सकते। काश नफरत की दीवार गिरा दे कोई, हम दोस्त है दुश्मन नहीं बता दे कोई। देश को दो दो ऐसी चीज, घर का रोली घर का रीत, मजहब के झगड़े छोड़ो, यारो प्यार के रिश्ते छोड़ो। ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना, हमें अंधेरों में जीने का हुनर आता है। आज हमको सोचना है कि मॉब लिंचिंग से कैसे निपटा जाए। हिंदुस्तान का कमजोर समाज, हिंदुस्तान की अक़लियत किस तरह डिग्निफाइड तौर पर सरवाइव करेगी। बात बहुत हुई, सब कुछ सवाल उठे, लेकिन हल की तरफ हम नहीं बढ़े। मेरी राय में आज का ये प्रोग्राम एक रिसर्च डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, तब तक आप उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। इस देश के अंदर एक तबका ऐसा भी है जो रेपिस्ट को हार पहनाता है, जो जेल के छूटने पर उनको सुरखरू होते हैं वो लोग। और कश्मीर में एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप और उसका मर्डर के बाद एक पार्टी के लोग उन्हें छुड़ाने पहुंच जाते हैं मुलजिमों को। हम एक कैसे समाज में रह रहे हैं, हम एक कैसे मुल्क का हिस्सा हैं, इन सब चीज़ों से हमें नज़र नहीं मूंदनी चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज मॉब लिंचिंग। आज हमको सोचना है कि मॉब लिंचिंग से कैसे निपटा जाए। जब यह ICMR की बात हुई तो मैंने अदीब साहब से यही बात कही कि हमको इंक्लूसिव होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। इस हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई अकेले मुसलमान नहीं लड़ सकते। इस देश के अंदर अम्बेडकराइट हैं, इस देश के अंदर लेफ्टिस्ट लोग हैं, इस देश के अंदर गांधीवादी हैं, लेकिन अफसोस कि कोई उनको पुरोने वाला नहीं है। वो एक हार टूटा पड़ा है। ICMR को चाहिए कि ऐसे लकीरों को वो हार के तौर पर तश्कील दें, समाज के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करें। ICMR के लोगों की फिक्र नहीं होनी चाहिए कितने MP बने, कितने MLA बने, बल्कि ये सोच होनी चाहिए कि समाज की सोच बदले, फिक्र बदले। और जब तक समाज नहीं बदलेगा, सियासी तस्वीर नहीं बदल सकती। काश नफरत की दीवार गिरा दे कोई, काश नफरत की दीवार गिरा दे कोई, हम दोस्त है दुश्मन नहीं बता दे कोई। आज एक मसला है इस हिंदुस्तान के अंदर कि हम सेकुलर हैं, हम मुल्क के देशभक्त हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आखिर ये हालत बने क्यों? हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हमें सोचना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंट्रीब्यूट किया। हमारे उलमा को, हमारे मजहब के जो कायदीन हैं, उनको सोचना होगा। मजहब की और जात की दीवार जब तक नहीं गिरेगी इस समाज में, इस मुल्क में, कोई इनकलाब आप बर्पा नहीं कर सकते। एक इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन दूसरा हार जाएंगे। ICMR की कमिटमेंट, ICMR के ऑब्जेक्टिव सॉलिड होने चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर होके पार्लियामेंट में पहुंच गए और बात कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की। एक सवाल अच्छा उठाया, क्या कैसे हो। एक दिन मैं लखनऊ की चाय खाने में चाय पी रहा था, रास्ते में सोचा कि लव जिहाद और मॉब लिंचिंग, अरे भाई कैसे रहेंगे इस मुल्क में। मैंने कलम उठाया और ये थॉट आया कि अगर हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान ईद और होली को मिलकर मनाने, तब शायद कुछ हम हालात को बेहतर कर सकते हैं। मैंने कलम उठाया, लिखना शुरू किया, देश को दे दो ऐसी चीज, घर घर होली घर घर ईद। देश को दे दो ऐसी चीज, घर घर होली घर घर ईद। मजहब के अब झगड़े छोड़ो, यारो प्यार के रिश्ते जोड़ो। मजहब के अब झगड़े छोड़ो, यारो प्यार के रिश्ते जोड़ो। रावण की शक्ति को तोड़ो, देश को नई डगर पे मोड़ो। देश को दे दो सीध, राम की लीला खूब मनाओ, राम की लीला खूब मनाओ, प्रेम भाव के गीत सुनाओ, देश में होते हर रोज चलाओ, अच्छे लीडर चुन के लाओ। देश को दे दो सीध, तोड़ दो अब नफरत का घेरा, तोड़ दो अब नफरत का घेरा। सूरज लाए नया सवेरा, रह जाएगा बस खाली डेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, देश को दे दो सीध। कुछ गुर्बत के मार से टूटे, कुछ धन दौलत देश की लूटे, फिर भी कुछ है बड़े अनूठे, कुछ संबंधी रूठे छूटे, देश को दे दो सीध। अखिलेश चंदा है बरादरीवाद एक बीमारी, अक्लमंद पे अहमक मारी, किसान पे बनिया कसे सवारी, तब कौम है जंग है जारी,
देश को दे दूसरी सीट। नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। पीएम ऐसा दे काम, ना कोई खास हो ना कोई आम। नो वीआईपी कल्चर, सब बराबर है, सबको देश में आगे बढ़ने का हक है। हमें एक ऐसा देश चाहिए, हमें एक ऐसा समाज चाहिए, तभी हम सही मानों में कह सकेंगे कि हम एक अच्छे हिंदुस्तानी हैं। पॉलिटिकल लड़ाई में मैंने कुछ अम्बेडकराइट भाइयों को बुलवा लिया था। मैं अम्बेडकराइट, ओबीसीज और मिनॉरिटीज के पिरोने की तरफ काम करता हूं। मैं ज़कात फाउंडेशन के ट्रस्ट में भी काम करता हूं और हर वो लखनऊ में वो काम है जो समाजी खिदमत का होता है, उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसका हिस्सा बनूं। आज यहाँ जो लोग हैं वो सब एक्टिविस्ट हैं। सबको ये आज यहाँ से उठ के ये सोच कर उठना होगा कि हिंदुस्तान के हर इलेक्शन में हम हिस्सा लेंगे और अपनी नुमाइंदगी को बढ़ाएंगे और गरीब तबके को जोड़ेंगे। हमारा मिशन होना चाहिए। मैंने बराबर ये कोशिश की है कि जब तक हमारे ओबीसी भाई, दलित भाइयों का होश और हमारा जोश नहीं मिलेगा, हम कोई लड़ाई नहीं जीत सकते। इस बात की तरफ हमें निशानदेही करनी होगी। बात को बहुत लंबा न कहते हुए, जो माहौल था डिमोरलाइजेशन का, उसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और मैंने अर्ज किया, और यदि भाई की नजर करूंगा ये शेर कि मायूसी की जरूरत नहीं है। ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना, ए चिरागो बुझ भी जाओ तो मलाल मत करना। हमें अंधेरों में जीने का हुनर आता है, ये स्पिरिट हमारी होनी चाहिए आखिर लड़ाई लड़ने की। यहाँ कई लोग प्रोफेसर देश मौजूद हैं। हम लोग सारे हिंदुस्तान के अंदर एक सोशल रिवोल्यूशन मूवमेंट चलाते हैं, जहाँ हिंदुस्तान में जो ओबीसी, दलित हैं, जो मिनॉरिटीज के लोग हैं, सब मिलकर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।